सुंदर वन जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। वह बहुत ही आलसी था। उसे काम से कोई मतलब नहीं था। एक दिन मीठू तोता कौवे से कहता है, कालू, मैं देखता हूँ तुम कोई काम नहीं करते, बस पूरे दिन मौज करते रहते हो। तुम मुझे समझाओ मत, अपना काम करो। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। मीठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जब सब पक्षी घूमने चले जाते हैं तो उनके घरों में चोरी करने चला जाता है। एक दिन पीहू चिड़िया अपने घर पर नहीं थी। वह उसके अंडे चुराकर ले आता है। आज तो मजा ही आ गया अंडा खाकर। इतना स्वादिष्ट पहली बार खाया हूँ। पीहू चिड़िया जब वापस आती है तो देखती है कि उसका अंडा घोंसले में नहीं है। वह सोनपरी चिड़िया के पास जाती है। सोनपरी, तुमने मेरे अंडे देखे क्या? नहीं बहन, मैंने तुम्हारे अंडे नहीं देखे हैं। पीहू चिड़िया फिर मीठू तोते के पास जाती है। मीठू तोते, तुमने मेरे अंडे देखे क्या? मैंने तुम्हारे अंडे नहीं देखा। फिर कालू कौवे के पास जाती है। कालू कौवा, तुमने मेरे अंडे देखे क्या? मुझे क्या पता कि तुम्हारे अंडे कहाँ हैं? पीहू चिड़िया उदास होकर वापस अपने घर चली जाती है। आज तो सोनपरी के घर जाकर अंडा खाऊंगा। सोनपरी जब अपने घर से चली जाती है तब कालू कौवा आता है। सोनपरी का अंडा लेकर भाग जाता है। जब सोनपरी आती है तो उसके अंडे नहीं थे। वह जाकर मीठू तोते से पूछती है, मीठू तोता, आज मेरे अंडे किसी ने चोरी कर लिए हैं। क्या तुम्हारे भी अंडे चोरी हो गए? कल तो पीहू चिड़िया के भी अंडे चोरी हो गए। मुझे लगता है ये अंडे की चोरी कालू कौवा करता है। हम में से किसी ने उसको चोरी करते हुए नहीं देखा है। वह हमारे जाने के बाद हमारे घर में आता है। मुझे तो लगता है कल वह मेरे घर में चोरी करेगा। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो? मीठू तोता सोनपरी को एक उपाय बताता है। अगले दिन कालू कौवा मीठू के घोंसले में चोरी करने जाता है। कालू जैसे ही अंडे के पास पहुंचता है तभी सब लोग आ जाते हैं और कालू कौवे की पिटाई करने लगते हैं। कालू पिटाई खाकर वहां से भाग जाता है, पर आदत से मजबूर होने के कारण वह नदी के किनारे एक अंगूर के पेड़ के पास चला जाता है। उस पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी और पास ही की नदी में एक मगरमच्छ रहता था। चिड़िया और मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन चिड़िया ने अंडा दिया और घूमने चली गई। तभी कालू कौवा उसका अंडा खाने चला जाता है। बहुत दिन बाद अंडा खाने को मिला है। यहाँ तो चिड़िया अकेली है। अगर मुझे पकड़ भी लिया तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। जब चिड़िया वापस आती है तो अपने अंडे को वहाँ पर नहीं देखती है। वह सोचने लगी कि कोई पक्षी मेरा अंडा खा गया होगा। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। कौवा आता और चिड़िया के अंडे खाकर चला जाता। एक दिन चिड़िया अपने दोस्त मगरमच्छ से कहती है, मगरमच्छ, मैं रोज अंडे देती हूँ, रोज गायब हो जाते हैं। तुम कल अपने अंडे को पानी में गिरा देना। अगर कोई अंडा चुराने आया तो पानी में जरूर आएगा। मैं उसे खा जाऊंगा। चिड़िया ऐसा ही करती है। उसने अपने अंडों को पानी में गिरा दिया और जाकर कहीं छिप गई। कालू कौवा अंडा खाने आता है तो अंडों को घोंसले में नहीं पाता है। तभी उसकी नज़र पानी में पड़े हुए अंडों पर जाती है। लगता है हवा से अंडा पानी में गिर गया है। कालू कौवा अंडा को खाने के लिए पानी में जाता है। तभी मगरमच्छ पीछे से आकर कालू कौवे को खा जाता है। एक जंगल में
एक लोमड़ी और एक बगुला रहते थे। लोमड़ी और बगुले में गहरी दोस्ती थी। वे दोनों मिलकर दूसरों को बेवकूफ बनाकर उनसे कुछ न कुछ सामान हड़प लिया करते थे। एक दिन एक कौवा जा रहा था। उसने अपने गले में सोने का एक माला पहना था। लोमड़ी और बगुला उसके गले में माला देखकर उसे हड़पने का उपाय लगाते हैं। लोमड़ी कौवे के पास जाती है और कौवे से बोलती है, कालू कौआ, ये तुम्हारे गले में रस्सी कैसी है? यह रस्सी नहीं है, ये तो सोने का माला है। कालू कौए, ये माला नहीं है, यह तो रस्सी है। लोमड़ी, तुम झूठ बोल रही हो। कालू कौवा लोमड़ी के यहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे बगुला मिलता है और कालू कौवे से बोलता है, नमस्ते कालू भाई। नमस्ते बगुले भाई। अरे कालू भाई, ये क्या तुम्हारे गले में ये रस्सी कैसी बंधी पड़ी है? यह रस्सी नहीं है, ये तो सोने का माला है। नहीं नहीं कालू भाई, ये रस्सी ही है। कालू कौवा सोच में पड़ गया। वह सोच रहा था कि सब मेरे माला को रस्सी क्यों बोल रहे हैं, कहीं ये सच में तो रस्सी नहीं है। कालू कौवा अपने माला को रस्सी समझकर फेंक कर चला जाता है। लोमड़ी और बगुला माला को ले लेते हैं। इस तरह लोमड़ी और बगुला मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाकर उनके सामान हड़प लिया करते हैं। एक दिन उसी रास्ते से एक तोता जा रहा था। तोते के पास कुछ पैसे थे। लोमड़ी और बगुला उसके पैसे को कागज बनाकर ले लेते हैं। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक सोनपरी नाम की चिड़िया उस रास्ते से जा रही थी। उसके पास मिट्टी का एक घड़ा था। लोमड़ी और बगुला दोनों मिलकर उसके घड़े को हड़पना चाहते थे। तभी बगुला चिड़िया के पास जाता है। अरे सोनपरी बहन, इतने भारी मिट्टी के घड़े लेकर कहाँ जा रही हो? मैं तो इसे बेचने जा रही हूँ। सोनपरी, तुम बहुत ही ज्यादा थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। सोनपरी सोचने लगती है कि लोमड़ी सही कह रही है, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। सोनपरी आराम करने लगती है। तभी बगुला उसका घड़ा चुरा लेता है। कुछ समय बाद जब सोनपरी जाने लगती है तो उसने देखा कि उसका घड़ा नहीं है, ना ही बगुला है। सोनपरी समझ जाती है कि उसका घड़ा बगुले ने चुरा लिया है। लोमड़ी, ये बताओ मेरे घड़े कहाँ पर हैं? मुझे क्या पता, तुम्हारे घड़े कहाँ हैं? यहीं पर तो रखी थी। बगुला भी नहीं है। मैं चल रही हूँ। सोनपरी, मुझे काम है। सोनपरी अपने घड़े को ढूंढने लगती है। कुछ समय बाद घड़ा और बगुला दोनों मिल जाते हैं। सोनपरी जाकर बगुले को एक डंडे मारती है। बगुला वहाँ से भाग जाता है। सोनपरी अपने घड़े को लेकर चली जाती है।